A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nada, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 4 of your civics book, and your chapter name is Growing Up as Boys and Girls. In our last class, we have discussed about the valuing housework and about the lives of domestic workers, how we are not valuing our domestic workers and house workers. Okay, so now today we are going to discuss about our next topic, and your topic name is women's work and equality. So as we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of a larger system of inequality between men and women. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम घर पे डिस्क्रिमिनेट कर घर पे जो एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ठीक है, कि हाउस होल्ड जो वुमेन हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस वाइफ्स हैं, केयर गिविंग वर्क करती है, आपके घर पे जितने एडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनकी केयर करती है, बच्चों को नर्चर करती है, बच्चों को अच्छे से केयरिंग कर रही है, ठीक है, हाँ, घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम है, उसको अच्छे से कर रही है, बट somehow we don't value them. कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं मिल पाती है उन्हें, जितना उनको लगता है कि ये तो इन्हीं का काम है. तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये उन्हीं का काम नहीं है, ठीक है. वी हैव टू गिव देम वैल्यू, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर वर्क, वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट, बिकॉज ठीक है. सो एज यू हैव सीन, देखो विद द एग्जांपल ऑफ दैट हरमीट्स फैमिली, हमने देखा कि कहीं ना कहीं, और आफ्टर आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टेबल ऑल्सो, ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है. दिस इज द लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, बिटवीन मैन एंड वुमेन. Therefore, it has to be dealt with through actions, not just at the level of individual or the family, but also by the government. As we know now, equality is an important principle of our constitution. We all have read about this in our earlier chapters. Equality, it is one of the most important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. It is mentioned there very clearly that if you are a male or a female, rich or a poor, ठीक है, you should not become a reason for discrimination. चाहे आप rich हो, poor हो, ये आपका discrimination का एक पार्ट नहीं होना चाहिए, रीजन नहीं होना चाहिए. और इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्स, मैन एंड वुमेन. तो एज अ मेल और फीमेल, ये भी कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कोई भेदभाव किया जाए या डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. बट इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस एग्जिस्ट, ठीक है. बट सच्चा अगर हम रियलिटी देखें, प्रैक्टिकलिटी देखें, तो ये जो एग्जिस्टेंस है इनइक्वालिटी की, मेल और फीमेल में हमें देखने को मिलती है. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. ठीक है, गवर्नमेंट जो है इस इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, इनके रीजंस को समझने की कोशिश कर रही है कि क्यों ज़रूरी, कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से मेल और फीमेल के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वुमेन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड फील करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. तो इन रीजंस को समझने की कोशिश कर रही है, और उस रीजंस को समझते हुए बहुत सी रेमेडीज, ठीक है, रेमेडी का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन लाना, या फिर किसी चीज को, जैसे आप बोलते हो ना कि मैम मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज गिव मी सोल्यूशन, ठीक है, तो प्लीज गिव मी अ रेमेडी. रेमेडी इज लाइक अ सोल्यूशन. तो इस चीज को सुधारने के लिए, इन सिचुएशंस को सुधारने के लिए गवर्नमेंट काफी पॉजिटिव स्टेप्स भी ले रही है. फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइजेज द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स. ठीक है, हम देखते हैं कि जो बर्डन है हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड जो लेडीज हैं या फिर वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनको चाइल्ड केयर के लिए काफी बर्डन किया जाता है, कि मतलब चाइल्ड है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी केयरिंग जो है आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. अब देखो,
अब देखो, अब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, बिकॉज इंडिया जो है मोस्टली जो है रूरल एरियाज में क्या है स्टैब्लिश हुआ है। तो देखते हैं रूरल एरियाज में कि गर्ल्स और जो वुमेन हैं वही क्या करेंगी, चाइल्ड केयर करेगी। तो अब घर में अगर बहुत से बच्चे हैं तो देखो यहाँ पे मोस्टली कौन है, वुमेन ही आपको दिख रही है जो बच्चों की केयरिंग कर रही है। ये देखो, ये एक छोटी सी बच्ची है, वो भी एक बच्चे को संभाल रही है। यहाँ पे और भी एक ओल्ड वुमेन है, वो भी क्या है, बच्चों को संभाल रही है। मिडिल एज वुमेन भी क्या कर रही है, बच्चों को संभाल रही है। तो ये क्या है, ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि वुमेन ही क्या करेगी, बच्चों को संभालेगी। तो अगर वो घर पे बच्चों को संभालेगी तो फिर वो स्कूल कैसे, गर्ल्स स्कूल कैसे अटेंड कर सकती है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। और ऐसा भी डिटरमाइन किया कि अगर घर के बाहर भी उनको काम करना पड़े तो वो कैसे काम कर सकती है, ठीक है, कौन से काम कर सकती हैं। The government has set up आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। अब देखिए, जो आप ये ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हो, एक जो पिक्चर देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश की एक आंगनवाड़ी में बच्चों आंगनवाड़ी की इमेज है, ठीक है। चिल्ड्रन एट एन आंगनवाड़ी सेंटर इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अब वहां पे चाइल्ड केयर सेंटर्स में क्या है, वुमेन को एम्प्लॉय किया गया है कि आपको बच्चों को क्या करना है, बच्चों को यहाँ पे आपको संभालना है, चाइल्ड केयर करनी है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ये मैंडेटरी, मैंडेटरी का मीनिंग क्या होता है, नेसेसरी, ठीक है। ये नेसेसरी कर दिया है कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन में वुमेन एम्प्लॉय कम से कम 30, मतलब 30 जो वुमेन है वो एम्प्लॉयज रखनी है, ठीक है। So employees to provide creche facilities. And now what is this creche facility? Creche facility का मतलब होता है which enables parents to leave their children while they are at work and where children are provided stimulating environment for their holistic development. ये creche facility एक इस टाइप की facility होती है जो ऐसे पेरेंट्स जो काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब सपोज वहां पे वुमेन एम्प्लॉयज आ रही हैं, ठीक है। अब वो बोलेंगी कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम कैसे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एज यू हैव सीन अर्लियर आल्सो कि जो वुमेन है उनको सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाता है, मेन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जा रहा है। हमने एग्जांपल्स देखे। तो क्रेशे फैसिलिटीज मतलब कि अगर वो काम करने आ रही है तो आपको उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स की भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। उनके बच्चों को उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको संभालनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे कुछ सेंटर्स आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। The provision of creches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend schools. और ऐसे ये जो प्रोविजन था, ठीक है, क्रेशे का, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड केयर सेंटर्स है, जैसे यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके भी पेरेंट्स है ना, अब वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चाइल्ड केयर सेंटर में है तो यहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर में भी बहुत सारी वुमेन को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और आफ्टर दैट ये जो बच्चे हैं, इनकी मदर्स जो हैं वो भी क्या है, काम करने के लिए बाहर जा सकती है, क्योंकि उनको अब ये टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। तो इससे और बहुत सारी बच्चियां जो गर्ल्स हैं वो भी स्कूल को क्या कर सकती हैं, क्या कर रही हैं, अटेंड कर रही हैं, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस, नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक पोस्टर बनाया गया है जिसमें बोला गया है जेंडर इक्वालिटी, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वन ऑफ द गोल है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। कि हमें ये जो इक्वालिटी का जो गोल है उसको अचीव करना है और ज्यादा से ज्यादा वुमेन को एम्पावर करना है, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को एम्पावर करना है कि वो अपने लिए स्टेप ले सके, right? Next is now what do you think this poster is trying to say? Now just look at this poster, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहले लिखा क्या है ये देखते हैं। मैं हर कहीं मौजूद मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी,
वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। अब देखिए ये जो है पटना के एक महिला जागरण केंद्र ये इसका एग्जाम्पल है राजेंद्र नगर पटना में जो है, उसमें जो असहाय पीड़ित महिला कल्याण संस्था है ये, ठीक है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो आपके, इससे बोलना चाहते हैं कि आपके हर एक प्रोग्रेस में मैं बच्चों को भी संभाल रही हूँ, ठीक है, मैं घर को भी संभाल रही हूँ, मैं ऑफिस को भी संभाल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो ये नारे लगाते हुए भी देख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये साइकिल्स वगैरह को ठीक करते हुए देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये शो किया गया है, आई एम वुमेन इज इन एवरी फील्ड, ठीक है, हर एक फील्ड में है, ठीक है। बट फिर भी हमारी जो प्रेजेंस है उसको आप क्या करते हो, इतना वैल्यू नहीं करते हो। क्या हम, हमारे बिना क्या ये पॉसिबल हो सकता है, जो आपने अचीवमेंट की है उस वो पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती। सो इस पोस्टर के थ्रू यही बोलना चाहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इज everywhere, we should value and we should respect their presence, and we should value and respect their work also. Okay, now there is another picture, poster you can say. This poster was created by a women's group in Bengal. Can you write an interesting slogan for the poster? अब देखो ये जो पोस्टर दिख रहा है, ठीक है, ये बंगाली में कुछ लिखा गया है। सॉरी, आई डोंट नो दिस लैंग्वेज बंगाली, तो मैं आपको नहीं बता सकती क्या लिखा हुआ है। बट इस पिक्चर के थ्रू क्या शो करना चाह रहे हैं, देखो एक वुमेन है एंड उसके बहुत सारे हाथ, एकदम जैसे दुर्गा माता के बहुत सारे हाथ होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट एक वुमेन के बहुत सारे हाथ दिखाए गए हैं कि वो अपने बच्चे को भी संभाल रही है, ठीक है, कपड़े भी सुखा रही है, झाड़ू साफी भी कर रही है, खाना भी बना रही है। हार्ट से क्या मतलब है कि रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर रही है, ठीक है, पानी भी लेकर आ रही है, अब देखो पढ़ाई लिखाई भी कर रही है, और मेडिसिन भी दे रही है, और कपड़े भी बुन रही है, अपने बच्चे को भी संभाल, मतलब इस पिक्चर के थ्रू ये शो किया गया है कि शी हैज एवरीथिंग, शी इज डूइंग एवरीथिंग, बट वी आर नॉट वैल्यूइंग, ओके, valuing a woman. So class, this is all about this chapter. So in this chapter we have seen that woman is everywhere, and in our society women inequality is a very, so this chapter is all about equality, कि how we grow up, okay. It is very important कि हम it is very important for us to understand that we both the categories, either it is male or female, हम इक्वल रहें, ठीक है, इक्वली ट्रीट करें, और हम जो भी, जैसे अब वुमेन है तो वुमेन को भी उनके वर्क को भी वैल्यू करें, ठीक है। सो वैल्यूइंग एंड गिविंग रिस्पेक्ट to each and everyone, okay, not only women group but each and everyone is very important, we should value, okay। और इस चैप्टर के थ्रू वुमेन को इतना प्रायोरिटी में लाके इसलिए बोला गया बिकॉज दिस इज वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जहाँ पे उनको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है जितना हमें देना चाहिए, ठीक है। So this is all about this chapter. Thank you so much for joining the class. Please take care.